हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? हाउ आर यू? और हम भी बढ़िया। और आज का यहाँ पे हम नया न्यू सेशन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। और इस न्यू सेशन में आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए आता है कि इनमें विभेदीकरण कीजिए। तो ये 3 का क्वेश्चन आपको पुट अप किया जाता है। और इसमें आप जानते हैं, एक तो फर्स्ट जो लूकास अभिकर्मक होता है, लूकास अभिकर्मक की कोई ऐसी रिएक्शन होती नहीं है जो लूकास रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को जो लूकास अभिकर्मक एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl, वो लूकास अभिकर्मक जो रिएजेंट होता है। तो लूकास रिएजेंट में होता क्या है कि लूकास रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल तीनों रिएक्ट करते हैं। और जो टर्सरी एल्कोहल है वो उसमें जो होता है उसमें आपको देखना होता है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी फॉर्म टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल में जो टर्बिडिटी होती है, धुंधलापन होता है, वो तुरंत हो जाता है। टर्बिडिटी जो धुंधलापन होता है, हमने आपको बताया है कि ये बाइलिंगुअल हमारा टीचिंग का मेथड यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे ये टर्बिडिटी जो होती है, टर्सरी एल्कोहल सोज टर्बिडिटी एट वंस। जैसे ही उसमें आप मिक्सचर मिलाओगे लूकास रिएजेंट, उसमें टर्बिडिटी आ जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा टर्सरी एल्कोहल में। और जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है 2 डिग्री एल्कोहल, तो उसमें आफ्टर 5 मिनट सेकेंडरी एल्कोहल हैव टर्बिडिटी, शॉर्ट टर्बिडिटी, उसमें जो टर्बिडिटी होती है 5 मिनट बाद आती है। एंड प्राइमरी एल्कोहल एट रूम टेम्परेचर, जो हमारा रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस एंड 298 केल्विन। तो इस पे जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। और इसको थोड़ा सा हमें हीट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो भी उसमें टर्बिडिटी उसमें आ जाती है। तो ये हमारा लूकास अभिकर्मक, लूकास रिएजेंट जो हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो एल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, तो इसमें डिफरेंशिएट कर देता है। इससे हमें पता लग जाता है अगर एट वंस अगर उसमें टर्बिडिटी आ रही तो 3 डिग्री अल्कोहल है, और अगर 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट उसमें टर्बिडिटी आ रही है, धुंधलापन आ रहा है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और जो रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और बहुत टाइम लगा रहा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल। तो ये तो आपका थ्योरी था, ये तो आप कर लोगे लूकास अभिकर्मक वाला। लेकिन जो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होता है, जो डाउट होता है और जो बच्चों की क्वेरी होती है, वो विक्टर मेयर टेस्ट से रिलेटेड होती है। विक्टर मेयर टेस्ट से रिलेटेड होती है। 3 का क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान देना है। जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, कभी कभी तो ऐसा भी पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ये तो बेसिक बातें हैं कि जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। तो इससे हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे आपको पता ही है कि जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है, वो कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। और जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है, वो अगर 2 कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। एंड कार्बन अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप, जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एंड दोज कार्बन अटैच, दैट कार्बन अटैच इनटू 3, वो 3 और कार्बन से अगर अटैच है तो हमारा यहाँ पे हो जाता है टर्सरी अल्कोहल। ये बेसिक बातें हैं। तो
क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल से क्या समझते हो, और उसके बाद पूछा जाता है कि विक्टर मेयर जो टेस्ट होता है हमारे 4 टेस्ट होते हैं अल्कोहल का डिफरेंशिएशन के लिए। एक तो लूकास जो हम अभी बताए हैं, एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl सांद्र HCl, इनका जो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उसको हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं, लूकास रिएजेंट कहते हैं। तो ये लूकास रिएजेंट वाला आपने समझा। और सेकंड जो हम आपसे कह रहे हैं कि जिसपे बच्चों को डाउट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा हम कैसे करेंगे। तो आपने इसमें देखना, जो फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, पहले उसको आयोडीन से रिएक्शन कराया जाता है, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, चाहे टर्सरी अल्कोहल हो। दे रिएक्ट विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस यहाँ पे हमारा, आप जानते हैं कि कैटालिस्ट का काम करेगा। रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस आयोडीन से उसका रिएक्शन कराया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो हमारा अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि फर्स्ट स्टेप में हम आयोडीन से उनका रिएक्शन कराएंगे, और सेकेंड और किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस। ऐसा एक रिएक्शन HVZ हमने आपको बताया है कि जो HVZ रिएक्शन होता है, हेल्ट-वुलार्ड जेलेस्की जो रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन, तो HVZ में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे रेड फास्फोरस का यूज होता है। और जैसे आपका हेलो हम हमारे वहाँ पे हेलो कार्बोक्सिलिक जो एसिड हमारा वहाँ पे बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद bromine chlorine in the presence of red phosphorus, hello form हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें वहाँ पे मिलता है। वो HVZ रिएक्शन है, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉस्फोरस आयोडीन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस यहाँ पे कराया जाएगा। तो ये हमारा जो OH ग्रुप होगा, तो OH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू आई, इसका हेलोजिनेशन हो गया, यहाँ पे आई आ गया, आई आ गया, आई आ गया। तो पहला स्टेप सभी बच्चों ने याद रखना है कि विक्टर मेयर जो टेस्ट है, जो डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या समझ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में आयोडीन का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की। तो ये फर्स्ट स्टेप सभी याद रखोगे, इसको सभी याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में हम इसका क्या कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रेट मत करना कोई बच्चा, नाइट्रेट में NO3 होता है, ये NO2 है, तो सिल्वर नाइट्राइट का रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्राइट, ये सिल्वर नाइट्राइट का रिएक्शन कराएंगे। तो सिल्वर नाइट्राइट में क्या होगा, जो Ag है हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और जो I है इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ये I इसके साथ Ag के साथ चला जाएगा, AgI हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा, और ये NO2 जो ग्रुप है वो इस पे अटैच हो जाएगा, इसको हम कहेंगे नाइट्रो एल्केन। यहाँ पे नाइट्रो एल्केन का हमारा प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बनता है, और नाइट्रो एल्केन का जब रिएक्शन हम HNO2 के साथ कराते हैं, HNO2 जो हमारा होता है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं HNO2 से, तो HNO2 को अगर आप लिखना सीख गए, HNO2 को कैसे लिखेंगे, होनो लिखो इसको, होनो, होनो। अगर होनो लिखोगे तो होता क्या है, ये OH वाला पार्ट वहां पे जुड़ता है, क्योंकि वाटर बनता है, वाटर फॉर्मेशन होता है, तो OH वाला पार्ट वहां पे जुड़ता है, जिस कंपाउंड के लास्ट में यहाँ पे H होगा तो ये H2O होगा, और किसी के लास्ट में, जैसे हमारा प्राइमरी अल्कोहल है उसके CH2OH होता है,
तो ये H2 इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये वाला बना रहेगा, ये NOH बना रहेगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि HNO2 को होनो लिखना है, HNO2 को होनो लिखना है। और होनो लिखने के बाद आपने देखना है कि जो हमारा कंपाउंड जिससे हमने रिएक्ट कराना है कि उस कंपाउंड के जो सफिक्स में है, सफिक्स में OH H है या H2 है। तो अगर उसके सफिक्स में H होगा तो वो इस OH के साथ रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और अगर इसके सफिक्स में H2 होगा तो इधर के O को लेके वो H2O बनाएगा। यहाँ तक सभी बच्चे समझ चुके हैं? तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा होगा सेम रिएक्शन आप यहाँ पे समझोगे इस रिएक्शन को कि ये होता है जो हमारा CH2 है, CH3CH2NO2। तो हमने कहा कि ये इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा। और अगर इसको हम होनो लिखें, यहाँ पे यहीं पे होनो लिखते हैं, होनो लिखे तो देखो हमने कहा अगर H2 है तो H2O के साथ चला जाएगा, H2O के साथ चला जाएगा, तो ये H2O हो जाएगा। तो हमारा जो जुड़ा है ग्रुप वो क्या जुड़ा है, आप देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, NOH, क्या जुड़ा, NOH। ये NO2 तो एज इट इज रहेगा, जैसे NO2 पहले से था तो NO2 रहेगा। और यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये ग्रुप बना, और इसके बाद इसका रिएक्शन बेस से कराएंगे, क्षार से कराएंगे, क्षार बेस। बेस को क्या पसंद है, देखो यहाँ पे बेस को क्या पसंद है, बेस को H पसंद है। ये बेस में जो OH होता है OH को H पसंद है, तो ये H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा ये बनेगा NO, और ये NONA। और ये होता है रेड कलर, जो प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर जो टेस्ट होता है उसमें लास्ट में रेड कलर देता है, रेड कलर। तो यहाँ पे ये तो रेड कलर दे रहा है। और सेकेंडरी जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का भी हम सेम रिएक्शन कराएंगे। तो पहले इसका P+I2 आयोडीन के रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये OH ग्रुप निकल जाएगा, और OH ग्रुप की जगह एक I यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया CH3CH3CHI। IUPAC नेम कुछ लिखना है वो अलग इश्यू है। और यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ये OH ग्रुप को I के द्वारा, OH जो समूह है, ग्रुप है, उसको I के द्वारा रिप्लेस कराया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें तभी AG, अब देखो यहाँ पे OH I के द्वारा रिप्लेस हो चुका है, और ये AgNO2 का रिएक्शन कराएंगे तो ये AgI भी रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे NO2 ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो CH3CH3CHNO2 ये हो गया, ये जो नाइट्रो एल्केन जो हम कह रही हैं सेकेंडरी हो जाएगा। और इसका रिएक्शन जब हम किससे कराएंगे, अब देखो AgNO2 के बाद इसका रिएक्शन हम कराएंगे HNO2। अब मैंने कहा HNO2 को होनो लिख दो, होनो, HNO2 को होनो लिख दो, होनो लिखने में क्या होता है, होनो लिखने में ये होता है कि इसके पास जो कंपाउंड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है कि दो है, इसके पास एक है तो ये वाला समूह निकल जाएगा H2O, और ये वाला समूह यहाँ अटैच हो जाएगा, ये वाला समूह ये इधर अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार अब देखो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसे बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। बेस में क्या होता है, OH ग्रुप, OH समूह होता है बेस में, और इसको चाहिए H, तभी तो H2O बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन यहाँ पे H इसके पास है नहीं, तो इसलिए बेस का रिएक्शन आगे नहीं होगा। यहाँ पे ये देता है ब्लू कलर। जो सेकेंडरी अल्कोहल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव MCQ में पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, नीट के टेस्ट में पूछा जाता है, नीट और इन जगह भी पूछा जाता है, आपका JEE मेंस में पूछा जा सकता है। तो इस जगह ये आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब विक्टर मेयर टेस्ट होता है तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा कलर देता है, तो यहाँ पे रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है ब्लू कलर। और जो हमारा टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी मतलब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन 3 और कार्बन से अटैच है, ये 3 कार्बन से, तभी तो इसको टर्सरी अल्कोहल बोल रहे हैं।
टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन से OH अटैच है वो 2 अन्य कार्बन से अटैच है, और जिस कार्बन से OH अटैच है, इस कार्बन से OH अटैच है, ये एक कार्बन से अटैच है। तो इस प्रकार से ये तो आप डेफिनेशन लिख ही दोगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, और देन पूछा जाएगा कि कोई सी एक मेथड बताइए, एक टेस्ट बताइए। आप उसमें लूकास लिख सकते हैं, विक्टर मेयर, अगर स्पेशल नाम से पूछा जाए विक्टर मेयर, तो फिर तो आपको विक्टर मेयर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल का भी वही कराएंगे। मैंने कहा जो फर्स्ट स्टेप है तीनों में एक ही होगा। फर्स्ट स्टेप विक्टर मेयर में जो आयोडीन और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और इसका OH जो ग्रुप है वो I में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आयोडीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद इसका इसका AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे। तो AgNO2 में Ag प्लस है, I माइनस है, AgI चला जाएगा, यहाँ पे NO2 अटैच हो जाएगा, और NO2 HH होगा। तो यहाँ पे देखिए ये टर्सरी अल्कोहल के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये HNO2 से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये HNO2 को हम होनो बोल रहे हैं ना, होनो, तो होनो को कुछ तो चाहिए। अगर H होता तो ये वाला समूह निकल जाता है, H2 होता तो ये वाला निकल जाता, ये वाला बना रहता, इसके पास H है ही नहीं, तो H नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आगे कलरलेस होता है, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन, इसने यहाँ HNO2 के साथ ही पहला इसका रिएक्शन नहीं हुआ, तो HNO2 के साथ अगर रिएक्शन करता नाइट्रस जो अम्ल है, नाइट्रिक नहीं बोलेंगे, नाइट्रिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इक्क लगता है, ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे नाइट्रस एसिड है ये। तो नाइट्रस एसिड से ये टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर रहा, इसलिए टर्सरी अल्कोहल विक्टर मेयर में देखो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो लाल रंग देगा, लाल, रेड, लाल, ये देगा आपका नीला, सेकेंडरी ब्लू कलर, एंड टर्सरी रंगहीन। देखो हिंदी इंग्लिश बोथ बाइलिंगुअल मेथड, यहाँ पे देखिए ये रंगहीन हो रहेगा, कलरलेस रहेगा, क्योंकि इसने नाइट्रस अम्ल से यहाँ पे रिएक्शन नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपने देखा, एक तो लूकास एब्गरमार्क हम इसको इरेज कर रहे हैं, विक्टर मेयर को यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए विक्टर मेयर वाली आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं और फिर इसको नोट कर सकते हैं। जो हम लूकास परीक्षण कह रहे हैं, लूकास परीक्षण, लूकास परीक्षण समझ रहे हैं, लूकास परीक्षण, लूकास टेस्ट, लूकास टेस्ट जो हम इसको बता रहे हैं, तो इसमें जो होता है लूकास में क्या होता है, आपका HCl होता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट HCl होता है, और ये होता है ZnCl2, ZnCl2 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, इसमें पानी नहीं होता, निर्जलीय, निर्जलीय ये शांत। और इसमें कोई सा भी अल्कोहल है, कोई सा भी अल्कोहल, जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे RCH2, चाहे प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, RCH2 कह ROH, ROH, RCH2OH ऐसे करना, RCH2OH, ये तो ये होगा क्या, ये वाटर बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा RCH2Cl। तो ये प्राइमरी के लिए हो, सेकेंडरी के लिए हो, आप इसको ROH लिख सकते हैं, ROH प्लस HCl और ZnCl2, ZnCl2। तो इसमें आप ये वाटर रिलीज हो जाएगा, -H2O हो जाएगा, और हमारा RCl बन जाएगा। तो ये हेलो एल्केन बनाने की एक प्रोसेस है, हेलो एल्केन बनाने की एक प्रोसेस है, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्सरी अल्कोहल हो, ये सारे जब लूकास टेस्ट में इनका किया जाता है, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में इनका जब रिएक्शन कराया जाता है तो हेलो एल्केन बनता है। और देखो इसमें 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले ये तुरंत देता है, एट वंस, इसमें क्या होता है, टर्बिडिटी,
टर्बिडिटी जानते हो ना, टर्बिडिटी धुंधलापन, टर्बिडिटी होती है इसमें, धुंधलापन, धुंधलापन, धुंधलापन इसमें एट वंस दे शो टर्बिडिटी। कौन? 3 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 डिग्री एल्कोहल लूकास टेस्ट में जैसे ही लूकास एविकर्मा का रिएजेंट को मिलाया जाता है 3 डिग्री एल्कोहल में, वैसे ही एट वंस दे शो टर्बिडिटी, उसमें तुरंत धुंधलापन आ जाता है। और सेकेंडरी एल्कोहल में 5 मिनट बाद आता है, 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट दे शो टर्बिडिटी, after 5 minutes they show turbidity, but in case of primary alcohol they can't show any turbidity at room temperature. Okay, right my children, you know what I say? देखिए यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल they do not show, they can't show, they can't show, they can't show any turbidity at room temperature. रूम टेम्परेचर जानते हैं सही बच्चे? रूम टेम्परेचर समझ रहे हैं? तो ये हमारा लूकास हो गया। और यहाँ पे जो हम अब देखेंगे, एक और परीक्षण देखेंगे, वो हम देखेंगे क्या? डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी हम लिखे हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन भी लिखे हैं, ऑक्सीडेशन भी पूछा जाता है 3 नंबर का, ऑक्सीडेशन भी लिखे हैं। ऑक्सीडेशन पिछली बार पूछा गया है उत्तराखंड बोर्ड में, और ये सारे बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड का सिलेबस भी यही है। यूपी बोर्ड के बच्चे, राजस्थान बोर्ड के बच्चे, एमपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, सबका सिलेबस एक ही तो है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। हाँ ऐसा है कि हमारे कुछ चैप्टर जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, वो चीज अलग है, लेकिन जो ये चैप्टर है उसके अंदर यही मैटर है, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सारे बोर्ड के अंदर यही है, यही सिलेबस है, इसमें डाउट नहीं करना ये किस बोर्ड का सिलेबस है, आपको ये समझना है सारे बोर्ड का सिलेबस यही है। अब देखिए यहाँ पे आप दो मेथड हम आपको समझा चुके हैं। तीसरा मेथड है ये डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यहीं पे समझाते हैं इसको, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड है। और हिंदी मीडियम वाले भी देख लो भाई, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण मेथड है ये। वी माने निकलना, वी माने जैसे कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना विकार्बोक्सिलीकरण, और डिकार्बोक्सिलेशन कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे डी, हिंदी में कहेंगे वी। समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूज नहीं करने का, टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि ये डिहाइड्रोजनेशन क्या है और विहाइड्रोजनीकरण क्या है। डी इंग्लिश में यूज होता है डिहाइड्रोजनेशन, अगर हाइड्रोजनेशन होगा तो हाइड्रोजन का ऐड कहा जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा तो हाइड्रोजन को निकालना है, समझ रहे हैं ना। और यहीं पे हाइड्रोजनीकरण अगर हिंदी में कहेंगे तो हाइड्रोजन का योग, जैसे एल्कीन से एल्केन बनाना है, वनस्पति तेल से घी बनाना है, उसमें हाइड्रोजन को आप जोड़ देंगे तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड, इफ यू वांट टू मेक ए सैचुरेटेड कंपाउंड देन यू ऐड हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम ऐड वाली नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम निकालने वाली पढ़ रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। ये अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल समझ रहे हैं? ये अल्कोहल की हर ये रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन है ये अल्कोहल। तो आपने देखना क्या है, यहाँ पे अल्कोहल की जो वेपर होती है वो कॉपर जो मेटल होता है, कॉपर मेटल को बहुत ही हीटेड करा जाता है, गर्म कराया जाता है। तो कॉपर मेटल के अंदर कॉपर की नली, उसके अंदर इसकी वाष्प ली जाती है, तो ये हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है 573 केल्विन। अगर आप केल्विन में कहेंगे 573 केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में कहेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस। देखो बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें CH2 होगा। और ये हाई टेम्परेचर पे, अब हमने कहा कॉपर,
कॉपर मेटल की उपस्थिति में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, और 573 573 केल्विन, और कहीं पे बुक में 300 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये सेल्सियस और केल्विन में बदलना ये 9th में है, ये 9th का टॉपिक है कि कैसे केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे, सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, ये इंटर लेवल का नहीं है। तो कहीं पे 573 केल्विन लिखा है तो वहां पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, यहाँ पे देखना, ये डिहाइड्रोजिनेशन हम आपको बताए हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन में यही बताए हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन को रिलीज करना, हाइड्रोजन को हटाना है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे रहा एक हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पे -H2 हो गया, ये एक H गया, एक H, यहाँ पे एक ही H बचा। तो भाई बताइए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये देखो डिहाइड्रोजिनेशन सभी बच्चे समझ चुके होंगे, डिहाइड्रोजिनेशन जो कार हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी होगा, देखो आर CH सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो कीटोन बन जाएगा। अगर R की जगह आप यहाँ पे R की जगह पे आप यहाँ पे CH3 एल्किल समूह को CH3 रखते हैं तो यहाँ पे इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ये हमारा हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। कोई बच्चा नॉल नहीं लिखेगा, एल्कोहल नहीं है, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे अल आएगा, इथेनॉल, समझ रहे हैं। और ये सेकेंडरी, ये देखो टर्सरी की जगह पे लिख दिया, सेकेंडरी अल्कोहल देख रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में वी डिहाइड्रोजिनेशन, if dehydrogenation process is in the presence of copper metal in high temperature 573 Kelvin and 300 degree Celsius, ये है प्रोसेस। रिएजेंट मस्ट इसेंशियल है। आपने एरो के ऊपर क्या लिखना है वही सब कुछ करता है। आपने यहाँ एरो के ऊपर लिखना कॉपर, यहाँ पे कॉपर लिखना है। अब 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा देना है। अगर हम एल्किल समूह की जगह पे मैथिल समूह, ये एल्किल की जगह पे हम मैथिल लिखते हैं, ये देखो एल्किल की जगह पे मैथिल लिखे हैं, तो समझ गए होंगे बच्चे सारे क्या बनेगा। यहाँ -H2 हो जाएगा तो बनेगा क्या, ये दोनों चले गए, इनका देखो एक बॉन्ड इसका टूटा, एक बॉन्ड इसका टूटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। समझदार हैं बच्चे, बहुत समझदार लग रहे हैं बच्चे। ये देखो CH3C डबल बॉन्ड O क्या होगा? एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, एंड IUPAC नेम प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? इफ यू एनी डाउट, देखिए विक्टर मेयर में कोई प्रॉब्लम, लूकास टेस्ट में कोई प्रॉब्लम, और ये डिहाइड्रोजिनेशन भी ये यहाँ पे समाप्त होने वाली है। 2 डिग्री नोट करिए, 2 डिग्री। अब हम 3 डिग्री का बताएंगे, तो 3 डिग्री में आपको थोड़ा और ध्यान रखना है। यहाँ तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है, लेकिन 3 डिग्री में क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? एल्कीन बनेगा, वहां पे बनेगा एल्कीन। ये हम 3 डिग्री यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री लेते हैं। तो ये 3 डिग्री वाला देखो CH3 और CH3 ये हमने लिया। आइए देखो ये CO, आइए देखो C इस कार्बन से 3 एल्किल समूह अटैच है, COH। अब देखिए यहाँ से हम कह रहे हैं कि इसका हम डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, ये आपको समझने वाली बात है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम डिहाइड्रोजिनेशन करें। डिहाइड्रोजिनेशन कराना है तो इसके लिए दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन अकेला निकलेगा तो वो एटम के रूप में, एटम क्या है? एटम जो है इनर्ट गैस के अलावा कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, समझ रहे ना। तो ये अकेला निकलेगा तो ये नहीं रह पाएगा फ्री, इसके लिए एक हाइड्रोजन चाहिए। तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन ये जाएगा,
तो ये -H2 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा इस प्रकार से ये देखिए C, और इधर आप चाहें तो इसको इस तरफ लिख सकते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए क्या होगा, इस प्रकार से ये हमारा एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। तो एल्कीन हो जाएगा तो हमारा 1 2 3 देखो IUPAC नेम लिखना है तो ऐसे में आपको सजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो IUPAC नेम में इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हमने न ही इसमें कोई हेलोजन है, तो हम आपको क्या समझाएं, IUPAC नेम लिखना है। तो अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं दिख रहा, कोई प्रतिस्थानी भी नहीं दिख रहा, कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं दिख रहा, तो हम आपको बताएं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। तो इधर से 1 2 3 इस प्रकार से हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो इस प्रकार से ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल हमारा डिहाइड्रोजनेशन में इस प्रकार का रिएक्शन देगा। और जो हम चौथी रिएक्शन जो हम बता रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा रिएजेंट है वो माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है। माइल्ड रिएजेंट जो होगा, जो 1 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराएगा, इफ हम आवर रिएजेंट इज माइल्ड, सो वो वहां उसको एल्डिहाइड पे ही रोक देगा। माइल्ड होगा, माइल्ड में जैसे आप PCC ले सकते हैं, CrO3 जैसे आप माइल्ड में ले सकते हैं, जैसे आप CH3 CH2 OH या कुछ भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर माइल्ड वाला लेते हैं PCC, तो PCC आप जानते हैं पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो अगर ये है मंद है, मन हल्का है, भाई देखो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, एक दुर्बल होता है एक प्रबल होता है। स्ट्रॉन्ग लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग वाला लेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आगे बढ़ा देगा इसको। अगर आप माइल्ड लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, if you take a mild oxidizing agent, so primary alcohol is stop into aldehyde। देखो यहाँ aldehyde पे ये स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और if you take a strong oxidizing agent like acidic KMNO4 potassium permanganate in acidic medium, यदि एसिडिक मीडियम में आप KMNO4 को लेते हैं, K2Cr2O7 को लेते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये ध्यान जरूर रखना है, यहाँ पे H2O निकलता है, ये ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ पे जो होता है हमारा H2O निकलता है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी होती है नवजात जो ऑक्सीजन होती है, न्यू बॉर्न जो ऑक्सीजन, न्यूली ऑक्सीजन जो होती है, वो यहाँ अटैच होती है, ये H2O माइनस हो जाता है, ये H2O माइनस हो जाता है, और ये CHO ये यहाँ जुड़ जाता है, इसलिए ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, दुर्बल है, माइल्ड है, इफ यू टेक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तब रिएक्शन ऐसा होगा। सेकेंडरी वाले में भी हाँ, सेकेंडरी एल्कोहल का करेंगे, अगर हम करते हैं CH3 CHOH और CH3, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर इसका हम PCC से कराते हैं, PCC हम बताइए पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको क्वेश्चन किस तरह से पुट अप किया गया है, अगर आपको क्वेश्चन ये पुट अप किया गया कि प्राइमरी एल्कोहल को से एल्डिहाइड बनाओ, तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, PCC का करेंगे। या CrO3 देखा होगा आपने कहीं पे, CrO3 देखा होगा, ये माइल्ड होता है। और अगर एसिडिक KMNO4 कहेंगे तो वो ये प्रोसेस यहाँ पे रुकेगी नहीं। जैसे आपने रोजेनमुंड जो हमारी नेम रिएक्शन है, तो उसमें देखा होगा PD और BaSO4 को लेते हैं, और वहां पे क्या बनता है, एसिटिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है, और जो PD होता है वो क्या होता है, पॉइजन
एक तो हमारा होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष, जो आगे उसको रोक देता है प्रोसेस को। बेरियम सल्फेट के साथ PdVSO4 आपने देखा होगा, तो वही रिएक्शन यहाँ भी तो अप्लाई होगा, यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर आप ऐसा लेते हैं तो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ये तो आप जानते हैं ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन। सारे बच्चे समझ रहे हैं, ये एसीटोन बनेगा। और 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, इफ यू टेक ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 3 डिग्री एल्कोहल कांट रिएक्ट, 3 डिग्री एल्कोहल इससे रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है क्या, अगर लिया है हल्का वाला CrO3 से करा रहे हो हल्के, हाँ न दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस बात को कितने बच्चे समझ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जो इन बातों को समझ चुके हैं, जिसको मेरा पढ़ाया समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखना। हम देखते हैं कि बच्चे कमेंट्स नहीं करते, खाली देखते रहते। कमेंट्स जरूर करिए, मोटिवेट करिए, तभी तो हम आगे आपको बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और आप हमारा जो करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एसिडिक लेते हैं, जैसे देखो RCH2OH, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं आप यहाँ पे जैसे KMnO4 ले रहे हैं, KMnO4, तो ये आगे तक जाएगी प्रोसेस, ये एसिडिक KMnO4 ले रहे हैं, ये प्रोसेस आगे तक जाएगी, यही नहीं रुकेगी, ये RCHO होगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन फिर से होगा, और फिर ये जाएगा आपका कहाँ तक, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जाएगा, ये जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल तक, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लिया है, तो इसलिए ये रिएक्शन आगे बढ़ा है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल का कराते हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CH2। आप और भी एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं, यही नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सर ने ये एग्जाम्पल लिया आप भी इसी एग्जाम्पल को ले रहे। आपको केवल यहाँ पे समझना है चीजों को, यहाँ पे समझना है, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग लिया है कि स्ट्रॉन्ग, अब हम लिखने नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिया है, वो माइल्ड वाला हम पहले आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये CH3 CH2 और जो हमारा है C+O और CH3, देखो यहाँ कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी तो मतलब ये देखो, यहाँ से हमारा क्या निकला, ये देखो, ये हमारा हो गया ये। अब देखिए नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी, IUPAC नेम आप जानते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, नियर अबाउट फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बन को हम पहला नंबर देते हैं। यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो हमारा क्या हो जाएगा 5, पेंटेन टू ऑन है, ये पेंटेन टू ऑन। यहाँ पे तो हमारा क्या था, पेंटेन टू ऑल से पेंटेन टू, देखो IUPAC नेम आप खुद लिखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 2 पे ऑल है, 1 2 3 4 5, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, टू ऑल ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ऑन, ऑल का, अगर आपको ऑल का ऑन बनाना है तो क्या करोगे, उसका ऑक्सीडेशन कराओगे, उसका ऑक्सीडेशन कराओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखो ये प्रोसेस आगे जाएगी, ये प्रोसेस हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लोगे तो वही आप प्रोसेस आगे जाएगी। तो इससे हमारे बनेंगे CH3 CH2 COOH। एक तो हमारा बना है 1 2 3, ये कार्बन भी गिना जाता है,
जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बन होता है उसको 1 नंबर, इसको 3 नंबर 1 2 3, तो 3 होता है प्रोप धन एन प्रोपेन धन ओइक प्रोप प्लस एन प्लस ओइक, तो प्रोपेनोइक होगा कि नहीं बताइए? प्रोपेनोइक नोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। और इधर क्या बनेगा? प्लस प्लस हमारा बनेगा प्रोपेनोन CH3CO CH3, ये टूट जाएगा, ये इधर से टूट जाएगा ऐसे। देखो CH3 देखो इसकी जो रिएक्शन होगी CH3CO CH3, और क्योंकि हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारा यहाँ से ऑक्सीजन तो उसको यहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन तो यहाँ से मिलेगी कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए, CH3CO CH3 और CH3CH2OH, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे देखो, अब टर्सरी एल्कोहल का देखिए, टर्सरी एल्कोहल का जब हम करेंगे तो टर्सरी एल्कोहल में क्या होंगे? ये हमारे 3 एल्किल ग्रुप होंगे, 3 एल्किल ग्रुप। जिस कार्बन पे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन से अटैच है, ये है 3 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल का आप देखे हैं कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ यू टेक ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तब कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब आपने क्या किया, जब आपने स्ट्रॉन्ग लिया, जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो ये आपको बार बार दिमाग में रखना है कि KMNO4 एसिडिक मीडियम में ले रहा है, तो KMNO4 को ले रहे हैं या K2Cr2O7 को ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे हमारा होगा कि यहाँ पे होगा -H2O, जो KMNO4 होता है वो खुद का रिडक्शन कराता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दोज कंपाउंड, वे कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक। और उनका स्वयं का क्या होता है? अपने सेल्फ उनका रिडक्शन होता है, उनका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा -H2O निकल जाएगा, माइनस ये H और ये H2O हमारा माइनस निकल जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन इधर आ रहा है, तो ये CH3COCH3, एक तो समझ गए आप, एक कंपाउंड हमारा CH3, ये ऑक्सीजन इधर से आ रहा है, CH3COCH3। एक आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे हमारा ये देखो CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये हमारा बना प्रोपेनोन प्लस। अब हमारा क्या बचा है? CH2 बचा है और एक ऑक्सीजन यहाँ, तो आप जहाँ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बनेगा HCHO, देखो CH, ये देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड ये हमारा बना। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा बिकॉज वी टेक ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, strong oxidizing agent, then oxidation takes place, फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा इसका। और क्योंकि हमने क्या लिया है? हमने लिया है कि ये देखो, ये हमारा यहाँ पे HCHO बना, ये HCHO बना, और उसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो हमारा यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे? ये देखो ये देखो, ये हमारा एथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, तो 2 एसिड हमारे यहाँ पे बने। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का जो डिफरेंशिएट हमने इनको किया 4 मेथड के द्वारा, और इस प्रकार की हम बहुत सारी आपको वीडियो लेते आएंगे। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है जो भी आपका टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसी से
संबंधित जो रिलेटेड वीडियो हम आपको देंगे, डिलीवर करेंगे। बट आपको कमेंट्स लिखना मस्ट है। आप बिना कमेंट्स, बिना लाइक, बिना सब्सक्राइब के हमारे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आपने हमें मोटिवेट करना है और हम आपको नया-नया जो हमारी नई-नई चीज़ें जो भी हार्ड स्पॉट जहाँ पे होंगे उनको आपका क्लियर कराएँगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।